वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में फिर से लगी ट्रांसफार्मर और पोस्टिंग पर रोक। राजस्थान में पहले ही ट्रांसफर और पोस्टिंग पर सरकार ने रोक लगाई थी। हालांकि पहले इसे कुछ समय के लिए खोला गया था, लेकिन बाद में तय सीमा के बाद इस पर रोक लगा दी गई। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए राजस्थान सरकार ने सीमावर्ती जिलों के लिए ट्रांसफर और पोस्टिंग पर रोक हटा दी गई थी, जिसके बाद कई कर्मचारियों और अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से ट्रांसफर और पोस्टिंग पर रोक लगा दी गई है। इससे कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। राजस्थान के सीमावर्ती जिले के कार्यरत कर्मचारी और सरकारी अधिकारियों के लिए एक बार फिर ट्रांसफर पर रोक लगा दी गई है। प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग के सचिव जोगाराम ने सोमवार को इसके आदेश जारी किए। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को निःशुल्क बांटेंगे 5 करोड़ किताबें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव किया जा रहा है। पहली से 5वीं तक की किताबों का लोकार्पण किया जा चुका है। इस सत्र में प्रदेश के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को करीब 5 करोड़ किताबों का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। सरकार का टारगेट है कि जुलाई के पहले सप्ताह में ही हर विद्यार्थी के हाथ में नई किताबें पहुंच जाए। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली छात्र केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि भारतीय संस्कृति, इतिहास और वीर योद्धाओं के पराक्रम के साथ देश और प्रदेश की भौगोलिक संरचना और विशेषताओं की व्यवहारिक जानकारी भी रोचक अंदाज में पढ़ने को मिलेगी। सीमावर्ती जिलों में तबादलों पर फिर लगी रोक, सरकार ने जारी किए नए आदेश। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे बीकानेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर जिले में अब तबादले नहीं हो सकेंगे। राज्य सरकार ने सोमवार को तबादलों पर रोक लगा दी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच उपजे तनाव के दौरान सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे जिलों में तबादलों पर बैन हटाया था। प्रशासनिक सुधार विभाग ने सोमवार को इसके आदेश जारी कर दिए हैं। प्रशासनिक सुधार विभाग के सचिव डॉक्टर जोगाराम के मुताबिक भारत और पाक के बीच हुए तनाव के दौरान 8 और 9 मई को सीमावर्ती जिलों में अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले पर लगी रोक को हटाते हुए तबादलों की छूट दी थी। अब सरकार ने तबादलों पर रोक लगा दी है। पंचायत निकाय चुनाव का चढ़ने लगा रंग, भाजपा करेगी जनता के जुड़ाव के कार्यक्रम। पंचायत और निकाय चुनाव का रंग चढ़ने लगा है। उपचुनाव के परिणाम से उत्साहित भाजपा जीत का दावा मजबूत कर रही है। सरकार और संगठन की ओर से अभियान के जरिए जमीन मजबूत की जा रही है। इसी बीच बीजेपी जुलाई महीने में जनता से जुड़ाव के लिए अभियान जारी रखेगी। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान और एक पेड़ मां के नाम सहित अन्य अभियान भी बीजेपी हाथ में लेगी। पंचायत चुनाव के पहले गांव और ढाणी तक पार्टी की पकड़ मजबूत करने के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता को इन अभियानों से जोड़ा जाएगा। इन कार्यक्रमों में भाजपा के पूर्व सांसद, विधायक और भाजपा के प्रत्याशियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। धड़कनें तेज, अब शुरू हुआ इंतजार का आखिरी दौर। 2 जुलाई को खुलेगी 82,000 आवेदकों की किस्मत। जयपुर वासियों के लिए राहत और रोमांच से भरी खबर सामने आई है। जयपुर विकास प्राधिकरण की 3 बहुप्रतीक्षित आवासीय योजनाओं गंगा विहार, यमुना विहार और सरस्वती विहार के लिए लॉटरी प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। 2 जुलाई 2025 को हजारों लोगों की किस्मत का फैसला होगा। इस बार तीनों योजनाओं में कुल 765 भूखंड आवंटित किए जाएंगे। इनके लिए रिकॉर्ड 82,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। यही कारण है कि अब हर आवेदक की धड़कनें तेज हो चली हैं और निगाहें 2 जुलाई पर टिकी हैं। उपराष्ट्रपति धनखड़ का गहलोत को करारा जवाब, कहा राजस्थान की धरती का व्यक्ति कभी दबाव में नहीं आता। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवैधानिक पदों पर दबाव वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। जयपुर में पूर्व विधायक संघ के मंच से उन्होंने बिना नाम लिए गहलोत को जवाब दिया। धनखड़ ने कहा कि राजस्थान की धरती का व्यक्ति कभी दबाव में नहीं आता। उन्होंने स्पष्ट किया, मैं न किसी पर दबाव डालता हूँ, न किसी के दबाव में काम करता हूँ। उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का भी जिक्र किया और कहा कि राजस्थान का पानी पीने वाला व्यक्ति दबाव में झुकता नहीं। धनखड़ ने अपने संबोधन में लोकतंत्र की मजबूती पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष दुश्मन नहीं है, लोकतंत्र में वाद विवाद और संवाद जरूरी है। अभिव्यक्ति की आजादी को प्रजातंत्र की जान बताते हुए उन्होंने कहा, हमें एक दूसरे का पक्ष सुनना चाहिए, लेकिन अभिव्यक्ति ऐसी नहीं होनी चाहिए कि दूसरों के विचारों का महत्व ही खत्म हो जाए। राजस्थान को मिले 16 नए IAS अधिकारी, केंद्र सरकार ने जारी किया पदोन्नति का आदेश।
राजस्थान प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रमोट किए गए 16 अधिकारियों की सूची भारत सरकार ने जारी कर दी है। केंद्र सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना के अनुसार इन अधिकारियों की आईएएस कैडर में पदोन्नति 1 जनवरी 2024 से प्रभावी मानी जाएगी। यह पदोन्नति राज्य प्रशासनिक सेवा में आईएएस में शामिल होने की नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसे संघ लोक सेवा आयोग की सहमति और राज्य सरकार की संस्तुति के बाद अंतिम रूप दिया गया। इन अधिकारियों को राज्य के विभिन्न प्रशासनिक पदों पर तैनात किया जाएगा। इस कदम से राज्य प्रशासन को और अधिक अनुभव और सक्षम नेतृत्व मिलेगा। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार जल्द ही इन सभी को आईएएस के अनुरूप नई पोस्टिंग भी प्रदान की जाएगी। गुर्जर आरक्षण पर सरकार का बड़ा फैसला, बनाई सब कमेटी। राजस्थान सरकार ने गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति और पिछड़ा वर्ग के विभिन्न संगठनों की मांगों पर विचार के लिए 3 सदस्यीय कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंजूरी मिलने के बाद यह आदेश मंत्रिमंडल सचिवालय से जारी हुआ है। कमेटी का नेतृत्व संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल करेंगे, जबकि सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत और राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म सदस्य होंगे। यह समिति ओबीसी और गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई मांगों पर चर्चा, समीक्षा और समाधान के लिए बनाई गई है। सरिस्का टाइगर रिजर्व में बड़े बदलाव की तैयारी। सरिस्का एक बार फिर से पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। करीब 1166 वर्ग किलोमीटर में फैले सरिस्का के पुनर्सीमांकन पर सवाल खड़े हो गए हैं। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के दायरे में पूरी तरह से व्यवसायीकरण और मानव दखल पर रोक है, लेकिन अब सरिस्का का कोर एरिया निर्धारित करने के लिए पुनर्सीमांकन के लिए सर्वे किया जा रहा है, जहां लगातार टाइगर का मूवमेंट है। सरिस्का के कोर एरिया के टहला क्षेत्र में टाइगर मूवमेंट नहीं मानते हुए बफर जोन को कोर में बढ़ाने और टहला क्षेत्र को सरिस्का के हटाने का नया प्रस्ताव बनाया गया है। इसे लेकर अब आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। राजस्थान के इन विश्वविद्यालय का बड़ा फैसला, बीए का स्टूडेंट अब फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ सकेगा। राजस्थान के जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय ने नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम को और डिग्री में बड़ा बदलाव किया है। बीए, बीएससी, बीकॉम का कोई भी छात्र कोई भी विषय लेकर एक सेमेस्टर में पढ़ सकेगा। मसलन बीए का छात्र फिजिक्स या केमिस्ट्री ले सकेगा। इसको मल्टीडिसिप्लिन कोर्स कहेंगे। अब स्नातक में प्रवेश के लिए 1 साल के बाद अगर कोई कोर्स छोड़ना चाहता है तो उसे सर्टिफिकेट इन बीए, बीएससी, बीकॉम दिया जाएगा। 2 साल में छोड़ने पर डिप्लोमा, 3 साल में डिग्री और 4 साल में संबंधित विषय में ऑनर्स मिलेगी। प्रत्येक छात्र के लिए गर्मियों में 120 घंटे की समर इंटर्नशिप अनिवार्य कर दी गई है, जो वह ग्राम पंचायत, एनजीओ, सरकारी कार्यालय, निजी कार्यालय, प्रयोगशाला अथवा किसी संस्थान से कर सकेगा। इसके सर्टिफिकेट के क्रेडिट दिए जाएंगे। स्नातक पाठ्यक्रम का अब 120 क्रेडिट के स्थान पर 144 क्रेडिट का होगा। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब चुन सकेंगे अपनी पसंदीदा सीट। भारतीय रेलवे ने अपनी यात्री आरक्षण प्रणाली में बड़ा बदलाव किया है, जो यात्रियों के लिए बेहद सुविधाजनक साबित होगा। अब आरक्षण चार्ट 8 घंटे पहले तैयार होगा। दोपहर 2 बजे से पहले प्रस्थान करने वाली ट्रेनों के लिए चार्ट 1 दिन पहले रात 9 बजे तक उपलब्ध होगा। यह नई प्रणाली चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। रेलवे ने टिकट बुकिंग की क्षमता में भी इसमें इजाफा किया है। अब प्रति मिनट 1.5 लाख से अधिक टिकट बनाए जा सकेंगे, जबकि अभी तक करीब 32,000 टिकट प्रति मिनट बांटे जा रहे हैं। साथ ही आरक्षण प्रणाली को बहुभाषी बनाने का प्रयास भी शुरू हो चुका है, जिससे हर क्षेत्र के यात्रियों को लाभ होगा। राजस्थान में मानसून की धमाकेदार दस्तक, 10 साल में रिकॉर्ड बारिश, नदियां तालाब उफान पर। राजस्थान में इस साल मानसून ने जोरदार शुरुआत की है। प्रदेश भर के जून महीने की जोहड़, तालाब और बांध लबालब होने की स्थिति में पहुंच गए हैं। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार अब तक प्रदेश में सामान्य से 144% अधिक वर्षा दर्ज की जा चुकी है। पूर्वी राजस्थान में यह बढ़त और अधिक है, जहां सामान्य से 210% अधिक बारिश, जबकि पश्चिमी राजस्थान में 75% अधिक वर्षा दर्ज हुई है। बारिश की वजह से प्रदेश की नदियां और नाले उफान पर हैं। वहीं बांधों में भी पानी की आवक तेज हो चुकी है। कोटा संभाग के कई छोटे बांध पूरी तरह से भर चुके हैं। साथ ही बीसलपुर, पार्वती और माही बजाज सागर जैसे प्रमुख बांधों में भी पानी की अच्छी आवक हो रही है। बाड़मेर में पंजाब पुलिस की बड़ी कार्यवाही, 420 करोड़ की 60 किलो हेरोइन बरामद। सरहदी बाड़मेर जिले में पंजाब पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 60 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है। इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के तस्कर शामिल है। पंजाब के डीजीपी एक्स अकाउंट पर बयान जारी कर इस कार्रवाई की पुष्टि की है और बताया
यह कार्यवाही राजस्थान पुलिस और सीमा सुरक्षा बल के सहयोग से की गई है। इस ड्रग्स की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 420 करोड़ रुपए आंकी गई है। हालांकि बाड़मेर पुलिस की ओर से इस कार्यवाही के संबंध में अब तक पुष्टि नहीं हुई है। इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए अनूठा आयोजन, 11 क्विंटल चूरमे का लगाया भोग। मरुधरा में अच्छी बारिश के लिए अब तरह तरह के आयोजन किए जा रहे हैं, जिससे प्रदेश में मानसून मेहरबान हो और इस बार राजस्थान में अच्छी खासी बारिश हो। झीलों की नगरी उदयपुर में भी अच्छी बारिश के लिए एक अनूठा आयोजन किया गया, जिससे पूरे गांव के लोगों को एक साथ मिलकर इंद्रदेव से प्रदेश में अच्छी बारिश की कामना भी की। मैनारिया समाज ग्राम सभा पानेरिया की मंडली की ओर से भगवान चारभुजा जी की महाप्रसादी होली चौक लाहौरे में हुई, जहां 11 क्विंटल के चूरमा, चावल और दाल का भोग लगाया गया। इस आयोजन में 700 परिवार के 6000 महिला और पुरुष और बच्चों ने प्रसाद ग्रहण किया। पर्यटकों के लिए अब बंद होगा रणथंभौर नेशनल पार्क। रणथंभौर नेशनल पार्क में हर साल की तरह इस बार भी मानसून के दौरान पर्यटन गतिविधियों पर आंशिक रोक लगेगी। वन प्रशासन ने जोन 1 से 5 को आज से 30 सितंबर 2025 तक पर्यटकों के लिए बंद करने का फैसला लिया है। इस दौरान इन जोनों में कोई भी पर्यटक सफारी नहीं कर सकेगा। हालांकि बफर जोन यानी जोन 6 से 10 में पर्यटन गतिविधियाँ सामान्य रूप से जारी रहेंगी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।